भाई एक बार फिर से डीडी फ्री डिश की ओर से 64 या 65 चैनल्स को मौका दिया जा रहा है। ये 64 से 65 जो चैनल्स है वो पुराने भी हो सकते हैं और हमारे बीच नए चैनल्स भी हो सकते हैं। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रसार भारती जो ये 64 से 65 चैनल्स को मौका देने जा रहा है ये नए स्लॉट्स के लिए नहीं है, बल्कि पुराने MPG2 स्लॉट्स के लिए ही है जो प्रसार भारती हर साल ई ऑक्शन करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये जो है प्रसार भारती की ओर से एनुअल ई ऑक्शन के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि 94 ई ऑक्शन रहेगी, जिसको हम वार्षिक ई नीलामी या साल में जो एक बार ई ऑक्शन होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और टोटल तो वैसे MPG2 में करीबन 94 स्लॉट्स हैं, लेकिन केवल 64 से 65 चैनल्स को ही मौका मिल पाता है, क्योंकि बाकी के जो शेष स्लॉट्स हैं वो प्रसार भारती ने अपने खुद के दूरदर्शन चैनल्स के लिए रखे हुए हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस बार पार्टिसिपेट जो है वो कौन सा चैनल करता है। और एक और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी कि भाई जो अभी रिसेंटली हमारे बीच कई चैनल्स ऐसे हैं जो फ्री टू एयर हुए थे ब्रॉडकास्टर से, बड़े चैनल्स थे, कलर्स रिश्ते हो गया, सोनीपल हो गया, क्या एक बार फिर से ये एनुअल ई ऑक्शन में कंटिन्यू करेंगे या नहीं, वो भी सबसे बड़ा सवाल होगा यहाँ पर। और एक और चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो ई ऑक्शन है वो 16 फरवरी 2026 को होगी, और जो भी चैनल यहाँ पर विजेता होगा, चाहे वो पुराना हो चाहे वो नया हो, वो 1 अप्रैल 2026 से ही आपके सेट टॉप बॉक्स पर लाइव होगा। यानी 31 मार्च तक तो आपको यही चैनल्स देखने को मिलते रहेंगे जो अभी आपके बॉक्स में चल रहे हैं, लेकिन 1 अप्रैल से जो है एक नया सर्कल शुरू हो जाएगा और जो चैनल विजेता घोषित हुआ होगा, चाहे वो नया है या पुराना है, वही आगे आपके बीच देखने को मिलेगा। और एप्लीकेशंस को सबमिट करने की जो आखिरी तारीख है वो 9 फरवरी दी गई है, और 9 फरवरी तक जो है एप्लीकेशंस को सबमिट करना होगा। उसके बाद जो है किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जैसे कि प्रसार भारती ने नोटिफिकेशन में बताया है। और भाइयों यहाँ पर ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, आज तक है, जी न्यूज है, ऐसे तमाम चैनल्स हैं। आपको क्या लगता है कि इन्हें वापस आना चाहिए या फिर किसी नए चैनल्स को मौका मिलना चाहिए? वैसे तो देखिए इंपॉर्टेंट चैनल जो भी हैं हमारे बीच जो भी चल रहे हैं, हम उनमें से अधिकतर चैनल्स को तो वापसी की मांग करते हैं, लेकिन कुछ नए चैनल्स की भी हम डिमांड करते हैं। अगर कोई नए चैनल की डिमांड आपके जहन में है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है कि प्रसार भारती की नजरों में आए। वैसे तो प्रसार भारती के हाथ में कुछ नहीं होता, ये तो ब्रॉडकास्टर के हाथों में है। अगर ब्रॉडकास्टर चाहे तो ही वो अपने डीडी फ्री डिश में जो है चैनल्स को लॉन्च करना चाहे तो कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर प्रसार भारती की नहीं चलती। और बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो उन्होंने जो प्राइसिंग रखी है भाइयों वो बकेट के हिसाब से रखी है। इस बार जो है इन्होंने R1 बकेट को आउट कर दिया है। पहले जो था R1 बकेट को अलग से रखा जाता था रिजर्व, लेकिन उसको अब यहाँ से बाहर कर दिया है और केवल बकेट D को ही लास्ट बकेट इन्होंने कंसीडर किया है। बकेट A+ है, बकेट A है, बकेट B है, बकेट C है और बकेट D है। और बकेट A+ का जो रिजर्व प्राइस है वो 15 करोड़ है, बकेट A का 12 करोड़ है, बकेट B का 10 करोड़ है, बकेट C का 7 करोड़ है और बकेट D का 6 करोड़ है। और भाइयों हर एक बकेट में जो है अलग अलग कैटेगरी के चैनल्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और प्रसार भारती ने यहाँ पर एक और चीज क्लियर करी है, वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। इन्होंने यहाँ पर कहा है साफ तौर पे कि अगर कोई चैनल डीडी फ्री डिश पर सक्सेसफुली विजेता घोषित हो जाता है और वो अच्छी खासी बिड प्राइस लगा देता है, तो उसे जो है आप टाइमली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। यानी जो कैरेज फीस होती है, जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है, मान लीजिए 16 करोड़ जो है चैनल ने देने की बात कही, तो उसमें से जो भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनती होगी वो प्रसार भारती को समय पर चुकानी होगी। उसके बाद ही जो है उस चैनल को अलॉटमेंट लेटर मिलेगा डीडी फ्री डिश पर आने के लिए। अगर वो समय पर यानी कि 1 महीने के भीतर, यानी कि पार्टिसिपेट करने के 1 महीने के भीतर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को पे नहीं करता है, तो वो चैनल को डीडी फ्री डिश बाहर कर देगा, उसको मौका नहीं मिलेगा। एक और चीज उन्होंने इस बार कंसीडर किया है कि जो चैनल प्रोवाइडर है वो अगर एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लेता है, यानी कि अपने चैनल को विजेता घोषित कराने के बाद अचानक से विड्रॉ कर लेता है, तो उसका जो भी डिपॉजिट फीस होगा वो वापस नहीं किया जाएगा। जो भी उसने ई ऑक्शन को ज्वाइन करते समय दिया होगा वो वापस नहीं होगा। और एक और चीज इन्होंने क्लियर की है कि जो भी चैनल सक्सेसफुली विजेता घोषित हो जाएगा और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी टाइमली पे कर देगा, तो उसको अपने IRD जो बॉक्सेस हैं वो हमें टाइमली पहुंचाने होंगे, ताकि डीडी फ्री डिश को हम उस चैनल को अच्छे से लाइव कर पाए। क्योंकि जो भी डीडी फ्री डिश पर चैनल लाइव होता है ना, तो हर एक चैनल का ना अपना एक सेट टॉप बॉक्स होता है, जिसको हम डेमो बॉक्स भी कह सकते हैं या IRD बॉक्स भी कह सकते हैं, जिससे ही चैनल को अपलिंक डाउनलिंक किया जाता है। तो जो चैनल विजेता हो जाएगा उससे अपने चैनल का सेट टॉप बॉक्स डीडी फ्री डिश के दफ्तर दिल्ली में पहुंचाना होगा, ताकि उस चैनल को 1 अप्रैल तक लाइव आसानी से किया जा सके, कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और बस भाई ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो प्रसार भारती ने इस बार दिया है, और कुछ तो उन्होंने खास यहाँ पर हमें नहीं बताया है कि क्या है क्या नहीं। बाकी तो नॉर्मली जैसे हमारे बीच ई ऑक्शन होती है वैसे ही होगी। देखना तो ये होगा कि चैनल्स कौन से पार्टिसिपेट करते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सा चैनल है जो यहाँ पर आएगा
और अपनी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।